वेलकम बैक टू जी तो बाजी खेल के। अब तक तो सबको खबर पता लग गई होगी कि पाकिस्तान एलिमिनेट हो गए चैंपियंस ट्रॉफी से। द होस्ट डिफेंडिंग चैंपियंस 6 दिन के अंदर बाहर हो गए हैं और वो एवन डिसी रहा क्योंकि न्यूजीलैंड का जीत आज सिर्फ उनके लिए नहीं, इंडिया के लिए भी सेमीफाइनल्स कंफर्म कर चुके हैं। अगर बांग्लादेश जीत जाता तो शायद बात कुछ और होती, लेकिन इट वॉज इनएविटेबल नोइंग द फैक्ट दैट कि बांग्लादेश गिविंग देयर रिसेंट परफॉर्मेंस, गिविंग हाउ दे बीन प्लेइंग क्रिकेट, they could not keep up the fight with New Zealand. And New Zealand, the way they've been performing, especially knowing the conditions in Pakistan, they have done extremely well to restrict Bangladesh to 236. और यहाँ इनका जो सबसे बड़ा काम था वो माइकल ब्रेसवेल था, जिन्होंने 4-4-26 लिए थे अपने 10 ओवर में। बांग्लादेश बैटर्स को सारे स्टार्ट्स तो मिले बट दे कुड नॉट कैपिटलाइज ऑन इट, और उन्होंने मोर लाइक दे थ्रू देयर विकेट्स अवे। उनका टॉप स्कोरर उनके कैप्टन थे नजमुल हुसैन शांतो, जिन्होंने 77 किए थे, और उनकी सपोर्ट मिली थी जाकर अली से, जिन्होंने 45 रन स्कोर किए थे। और जहाँ तक कि अगर हम बैटिंग की बात करें न्यूजीलैंड की बैटिंग में रचिन रविंद्र जो अपना चैंपियंस ट्रॉफी के डेब्यू कर रहे थे, उन्होंने 100 की इस रन चेज के अंदर और लीड किया। तो हम लेते ने बैक टू बैक 50s की अपनी, 15 at Tri-Series final, 100 against Pakistan, and then again 50 here in the group stage against Bangladesh. So he's in a really good form. Or Rachin Ravindra, he becomes the first New Zealander to score 100 on his World Cup and Champions Trophy debut. तो यहाँ तक अगर देखे जाएँ तो बांग्लादेश जिस तरह परफॉर्म करी थी, जिस तरह के लास्ट एक रिव्यू में किया था इंडिया बांग्लादेश वाले में भी, कि इनकी स्टार्टिंग तो मिल जाती है बट द बैटर्स आर नॉट टेकन रिस्पॉन्सिबल टू प्ले रिस्पॉन्सिबल शॉट्स, throwing their wickets away, जिसकी वजह से जो जहाँ तक के 250 260 जहाँ भी बनता था तो थोड़ा बहुत जो फाइट बनती थी वो नहीं हो पाया। एंड इट इज़ इंटरेस्टिंग टू सी कि जिस रावलपिंडी विकेट जहाँ तक के एक तरफ से जो डेड विकेट हम खिलाए जाते थे, स्पेशली सिंस 2022, कंसिडरिंग हाउ फ्लैट इट हैड बिकम फॉर बोथ फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट, इट इज़ रीजनेबल अ वंडरफुल विकेट जहाँ तक देखी गई है कि इवन 240 न्यूजीलैंड को चेस करने में थोड़ा टाइम लगा। सो इट्स गुड टू सी कि इट्स बिन मोर फॉर न्यूट्रल सॉर्ट ऑफ अ विकेट फॉर नाउ रावलपिंडी। और द फैक्ट दैट कि पाकिस्तान और बांग्लादेश और जो कल का गेम ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका होने वाले, इट विल बी मोर इंटरेस्टिंग टू सी। वेल, नॉट फॉर पाकिस्तानी फैंस, क्योंकि पाकिस्तानी फैंस तो बाहर हो गए हैं और डिसअपॉइंटिंग तो रहा है सबके लिए। एंड द फैक्ट दैट दे आर ऑल्सो विशिंग कि पाकिस्तान बांग्लादेश से भी आ रहे ताकि थोड़ा बहुत दर्द जो है वो और जाके लगे, सिर्फ प्लेयर्स को नहीं, कोचिंग स्टाफ को, मैनेजमेंट को। तो इट इज़ प्रीटी अंडरस्टैंडेबल। सो ये न्यूजीलैंड और बांग्लादेश का रिव्यू है। सो न्यूजीलैंड आर लुकिंग इन अ रियली स्ट्रॉन्ग कॉन्टेस्ट विन द चैंपियंस ट्रॉफी। एक स्टेट ऐड करना चाहता हूँ मैं, दिस इज न्यूजीलैंड्स फर्स्ट नॉकआउट क्वालिफिकेशन ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी सिंस 2009। 2009 में वो सेमी फाइनल खेले थे, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया से हार गए थे। 2013 में वो ग्रुप स्टेज में एलिमिनेट हो गए थे। 2017 में भी वो ग्रुप स्टेज में एलिमिनेट हो गए थे। एंड 2017 में बांग्लादेश और न्यूजीलैंड का जो गेम था वो लास्ट ग्रुप गेम था उनके लिए, और विनर टेक्स ऑल था। अगर न्यूजीलैंड वो गेम जीत जाता, वो क्वालिफाई कर जाते सेमीफाइनल इंग्लैंड के साथ। बट बांग्लादेश 33 for 4 चेसिंग अराउंड 260-70। मोहम्मदुल्लाह और शाकिब अल हसन की पार्टनरशिप जो 100 रन स्टैंड था, उनने 100 दोनों ने 100 किए और दे वन द गेम बाय 5 विकेट्स। एंड बांग्लादेश एट दैट टाइम क्वालिफाइड फॉर द सेमीफाइनल्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन एनी आईसीसी इवेंट। So New Zealand, it was a bit heartbreaking at that time, but they have recovered really well, and knowing how much they know the conditions successfully, especially in Pakistan, they are a really strong contenders to win the Champions Trophy. Moving on to tomorrow's game, Australia versus South Africa. ये एक अलग किस्म की rivalry है. It's totally a whole new rivalry. Who can forget that famous South Africa chase against Australia, जो उन्होंने 438 runs chase किए थे, that famous chase last wicket. और कल ये दोनों teams रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में compete करेंगी, and the winner will probably take its course towards semi-final, क्योंकि दोनों teams अपना एक मैच जीत चुकी हैं।
प्रोडिक्टेड 11s की अगर हम बात करें दोनों टीम्स में, तो probably both the teams are going with the same, will go with the same lineups. ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो उनका वही कॉम्बिनेशन होगा, ट्रेविस हेड और मैट शॉट के साथ स्टीव स्मिथ होंगे, लविशेन होंगे, ग्लेन मैक्सवेल होंगे, कैरी होंगे, जॉश इंग्लिश उनके होंगे, एडम सैम्पा उनके मेन स्पिनर। वी माइट सी शॉन एबट, बट इन अगर वो किसी एक पेसर को ड्रॉप करके शॉन एबट को डालते हैं, but other than that they might play with the same lineup. Same case for South Africa. साउथ अफ्रीका के केस में भी टॉनी डिजॉर्सी और हाइन रिकल्टन उनके ओपन करते हैं, टेम्बा बवूमा वन डाउन, वेंडर डिसन, मार्क्रम, डेविड मिलर, मार्को यानसन, मोल्डर। तो उनकी लाइनअप भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो वी माइट नॉट सी मेनी चेंजेस इन द प्लेइंग 11 फ्रॉम बोथ द साइड्स। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के गेम इज़ ऑलवेज अ हाईली इलेक्ट्रीफाइंग गेम। अब सबको बहुत याद है कि किस तरह लास्ट ईयर नहीं सॉरी 2023 वर्ल्ड कप का अगर सेमीफाइनल देखें, एवरीबडी रिमेंबर्स हाउ इम्पोर्टेंट वाज, हाउ टफ फाइट दे पुट ऑन। ऑस्ट्रेलिया विदाउट देयर प्रीमियर ट्रियो मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड और पैट कमिंस, दे स्टिल मैनेज नहीं बोलेंगे, इट्स अ टर्म कॉल्ड ऑस्ट्रेलियनिज्म. They don't really give up until the last ball is bowled or the last run has been scored. So even without their top players, they are still a force to reckon with. And जहाँ तक ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की आती है, दे हैव अ लॉन्ग आइकॉनिक राइवलरी. सो जो गेम कल का होने वाला है, इट विल बी वेरी फैसिनेटिंग टू सी. यहाँ अगर हम इम्पैक्ट प्लेयर्स की बात करें ऑस्ट्रेलिया के साइड से, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो प्लेयर मेरी नज़रों में वो एडम ज़ैम्पा है. He has really done a really good job in the past 3 years in one-day cricket. Especially his bowling has improved dramatically. He was the leading wicket taker for Australia's most successful wicket taker in the ODI World Cup. और इनके अगर रिसेंट स्टेट्स भी देखे जाएँ जहाँ तक कि इनने परफॉर्मेंस की है, इवन द लास्ट गेम ही was crucial considering in a high runs chase he was really good in keeping tight bowling line in length और जिस तरह बॉल ग्रिप कर रहे थे. सो एडम ज़ैम्पा ही विल बी वन इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट प्लेयर जो एक मेरे नज़रों में है. और जहाँ दूसरे हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की साइड से, वो एलेक्स कैरी है. नॉट अ विकेट कीपर एनी मोर. जॉश इंग्लिश अभी कर रहे हैं विकेट कीपिंग ड्यूटीज़, बट एलेक्स कैरी प्रूव्ड हिज वर्थ एज ए outstanding fielder. Within the first hour itself, जब Australian fans themselves they were questioning कि एलेक्स कैरी को स्टम्प्स के behind होनी चाहिए और जॉश इंग्लिश he should be on the field, but कैरी ने already 2 spectacular catches ले लिए थे. So it's not just his acrobatic fielding, it's the way he's been scoring runs. He was overlooked for the 2023 World Cup, but Josh English he took his place. But Alex Carey, he has made a remarkable comeback since then, and he's been scoring runs after runs. अगर last 5 innings देखी जाए Alex Carey की, तो he scored around 274 runs with an average of 68.5 and a strike rate of 400. साउथ अफ्रीका की अगर हम बात करें इम्पैक्ट प्लेयर्स पे, तो हेनरिक क्लासिंग इज़ ऑब्वियसली द number 1 pick. He missed the last game due to injury, but he is expected to be come back for this high clash game. तो हेनरिक क्लासन ही इज़ अगर साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान की सीरीज़ देखें, he was the highest run scorer, and then again even against Pakistan in the previous game in the tri series he was again South Africa's best batter. अगर उनकी लास्ट 4 innings देखी जाए, he scored 351 runs and strike rate of 130, average around just 90. So he's in a red hot form right now. और जिस तरह की क्रिकेट खेलते हैं especially against spinners, he will be a one cricketer to look out for the Australians point of view. और recently अगर हम जो नया कमर इनके अगर आए हैं रॉयल रिकल्टन, he has shown his proof के he can bat at the top. He will be there to support. He scored a century against Afghanistan in the opening game for South Africa. बट जहाँ तक कि अगर हम दूसरी इम्पैक्ट प्लेयर की बात करें, इट्स गोइंग टू बी Kagiso Rabada, no doubt about that. Rabada, he has always been substantial, always been one brilliant bowler. जिन्हें अगर हम वनडे क्रिकेट की बात करें, जिस तरह शमी की मैंने बात की थी, सो इट देयर इज Kagiso Rabada इन वनडे क्रिकेट. लास्ट 3 गेम्स के अंदर 8 विकेट ली हुई हैं, इन इकोनॉमी जस्ट टच अंडर 5 और स्ट्राइक रेट ऑफ अराउंड 21.
He has always been a force when it comes to bowling, and Australia has always been his favorite opposition. So ये साउथ अफ्रीका की तरफ से हेनरिक क्लासेन और कगिसो बाटे दे विल हैव अ मेजर रोल टू प्ले टुमारो, स्पेशली कंसिडरिंग कि कल तक अगर जीत जाते हैं सो मोर और लेस दे विल क्वालिफाई. Moving on to my prediction for tomorrow, I think with the previous form or जो form ऑस्ट्रेलिया की इस वक्त चल रही है with their batting, और अगर रावलपिंडी में उनकी second batting आती है दोबारा, तो they will chase down any kind of total जो उनकी batting lineup है. So for tomorrow's prediction, I'm gonna go with Australia to win. प्रिडिक्शंस की अगर हम बात करें, साउथ अफ्रीका, I guess they have a better team than Australia. I'm not counting Australia down, even though without their main players, Australia have done extremely well. But I feel like South Africa will have a factor here, and that they have already played cricket in Pakistan before, one-day cricket in particular. Australia ने तो 2022 में ODI series खेली थी पाकिस्तान के साथ, and the conditions are now differ. So I feel that South Africa has a slightly upper hand. स्पेशली अगर हम बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, रबाडा, मियान मुल्डर और अनरिक नोट की है, they will be doing a very important role in their bowling lineup, especially against Australia's firepower. So I feel South Africa, because of their bowling, they have an edge over Australians.